हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में आने का काफी ज्यादा चांस है। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको एग्जाम में आने का काफी ज्यादा चांस है। तो चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। कौन सा चैप्टर है? बायोमोलिक्यूल्स। जरा ध्यान से देखिएगा। बायोमोलिक्यूल्स जिसको हिंदी में जैव अणु बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव अणु। ये भी कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? तो ये भी पूछा जाएगा 7 मार्क्स का। बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कितने मार्क्स का पूछा जाता है? तो ये भी पूछा जाता है 7 मार्क्स का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, कौन है आपका? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हर बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, तो चलिए टाइप देखते हैं इसका। सबसे पहला अगर बात करें तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग मोनोसेकेराइड। सबसे पहला किसके बारे में बात करेंगे? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड टाइप देख लेते हैं सारा। ठीक है, इसके बाद सबके ऊपर बात करेंगे। फिर दूसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, एक हो जाएगा मोनो, एक हो जाएगा डाइसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड। दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड। और तीसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? तो हो जाएगा आपका मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा होगा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहली बात, तीनों में से किसी का डेफिनेशन आने का काफी ज्यादा चांस है। ठीक है, तो तीनों में से किसी का डेफिनेशन पूछा जा सकता है या फिर और क्या क्या पूछा जा सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो तीनों को देखने वाले अच्छे से देखना ध्यान से। तो मोनोसेकेराइड में बात करें, मोनोसेकेराइड में हम लोग देखेंगे ग्लूकोज। क्या देखेंगे? ग्लूकोज। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर दोनों का अच्छे से देख लेना, जो भी स्ट्रक्चर है सारा का सारा। ठीक है, कि चाहे वो ओपन स्ट्रक्चर हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, हावर्थ स्ट्रक्चर हो या फिर फिशर स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो सबका स्ट्रक्चर देखना है सबसे पहली बात। दूसरा नंबर ऑफ कायरल कार्बन। दूसरा क्या देख लेना है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना होगा, कायरल कार्बन कितना होगा वो देख लेना है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज के लिए स्पेशली बात करें तो इसका जितना भी टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो सबको देख लेना है। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन, ग्लूकोज का रिएक्शन चाहे वो प्रिपरेशन हो या केमिकल रिएक्शन हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार आता है एग्जाम में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रिएक्शन, ये आ ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना, रिएक्शन फिक्स से आएगा एग्जाम में, कोई नहीं रोकेगा ये सब। ठीक है, पहली बात, कार्बोहाइड्रेट का तीनों टाइप में से किसी एक का डेफिनेशन आ सकता है, कि चाहे वो मोनोसेकेराइड हो, डाइसेकेराइड हो या फिर पॉलीसेकेराइड हो। और फिर मोनोसेकेराइड में देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज में क्या बात कर रहे हैं हम? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेना और रिएक्शन देख लेना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सभी टाइप का, जो भी हम लोग नाम बात करेंगे सबका स्ट्रक्चर सभी टाइप का देखना है। चाहे वो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, या फिर फिशर स्ट्रक्चर हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, या फिर क्या बोल सकते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर, सबको अच्छे से देख लेना है। कायरल कार्बन उसमें कितना होगा वो भी देख लेना है। फ्रक्टोज का भी देख लेना है,
फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, जितने टाइप का होगा सारा देख लेना है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो बात करेंगे डाइसैकेराइड के बारे में। तो डाइसैकेराइड में क्या क्या देखना है, तो पहला सुक्रोज, दूसरा हम लोग बात करें तो माल्टोज, और तीसरा लैक्टोज। ये तीनों जो है, ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इन तीनों को अच्छे से देख लेना है कि किससे मिलकर के बना है, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करें पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पॉलीसेकेराइड में देखने को मिलेगा स्टार्च, स्टार्च जो किससे मिलकर के बना होता है, तो स्टार्च जो है आपका वो एमाइलोज किससे मिलकर के बना है, तो स्टार्च एक एमाइलोज से मिलकर के बना है और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च जो है वो एमाइलोज से मिलकर के बना है और दूसरा किससे मिलकर के बना है, एमाइलोपेक्टिन से मिलकर के बना है, ठीक है। एमाइलोज 20%, एमाइलोपेक्टिन 80%। तो स्टार्च देख लेना अच्छे से, एमाइलोज देख लीजिएगा, एमाइलोपेक्टिन देख लेना है। नेक्स्ट सेलुलोज, सेलुलोज ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी देख लेना स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से। ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट आएगा ही आएगा, इससे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बार बार बोल रहे, रिपीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्या, कार्बोहाइड्रेट का टाइप, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, कोई भी आ सकता है। मोनोसेकेराइड में बात करें ग्लूकोज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, उसका रिएक्शन फिक्स से आएगा, रिएक्शन स्ट्रक्चर देख लीजिएगा अच्छे से। फ्रक्टोज का सभी टाइप का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का सभी टाइप का स्ट्रक्चर, ये सब जो है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब टूटने के बाद क्या क्या मिलता है वो देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद बात करें तो पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर के बना होता है। एमाइलोज कितना, तो 20%, एमाइलोपेक्टिन 80%, और फिर सेलुलोज। ये सब जो है ये सब अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो कौन कौन सा प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, तो एक ग्लोबुलर और दूसरा क्या, फाइब्रस। तो बोले तो ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा फाइब्रस प्रोटीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन देख लेना है। दूसरा क्या इसमें देख लीजिएगा, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना है ये सब, ठीक है। तो प्रोटीन में ग्लोबुलर प्रोटीन देख लेना है और उसके बाद क्या देख लेना है, फाइब्रस प्रोटीन, फिर क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है, ठीक है। क्या बोले, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, आसानी से कवर कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और दूसरा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये था प्रोटीन वाला। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, क्या बोले, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लिक एसिड। इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपका वो न्यूक्लियोटाइड और दूसरा क्या, न्यूक्लियोसाइड। इसमें क्या क्या देखना है, तो इसमें देख लेना आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड और दूसरा क्या,
दूसरा न्यूक्लियोसाइड, बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा, वो है आपका, वो क्या है, तो डीएनए और दूसरा आरएनए। दोनों को अच्छे से पूछ लेना है, दोनों के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, दोनों का डेफिनेशन वगैरह पूछा जा सकता है, या फिर दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अंतर बेहद इंपॉर्टेंट, डीएनए आरएनए अच्छे से करना है, हर बार आता है एग्जाम में, इस बार भी आएगा। ठीक है, कोई नहीं रोकेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विटामिन्स। अगला क्या है आपके पास, अगला है विटामिन्स। विटामिन की, कौन से विटामिन के कमी से कौन सा बीमारी होता है। ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज, क्या बोल रहे हैं, डिफिशियंसी डिजीज, या फिर उसका सोर्स पूछा जा सकता है। क्या बोले, तो डिफिशियंसी डिजीज पूछा जा सकता है, या फिर उसका क्या पूछा जा सकता है कि सोर्स। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं क्या पूछा जा सकता है इसमें, डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है, कि विटामिन की कमी से कौन से बीमारी होने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से विटामिन से कौन की कमी, कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सा बीमारी होगा, वो देख लेना है अच्छे से, और इसका सोर्स भी देख लेना, स्रोत की कहां कहां से आपको मिल सकता है ये विटामिन। ठीक है, तो ये सब था इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी ज्यादा काम का है, अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, पहला हम बात करें बायोमोलिक्यूल, जो 7 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, हर बार क्वेश्चन आता है, इसके टाइप्स हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इन तीनों में से किसी एक का डेफिनेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, इस बार भी आएगा, 100% चांस है। नेक्स्ट, मोनोसेकेराइड में बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या बोले, ग्लूकोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है ग्लूकोज से क्वेश्चन, इस बार भी आएगा। ग्लूकोज का सभी टाइप का स्ट्रक्चर देख लेना है। ठीक है, इसके बाद बात किए तो रिएक्शन भी देख लेना है। फिर फ्रक्टोज, इसका भी स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को अच्छे से देखना है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छे से देख लीजिएगा, और ये टूट करके क्या क्या मिलेगा वो सब अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, स्टार्च किससे किससे मिलकर के बना होता है, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज 20%, एमाइलोपेक्टिन 80%, 80%। ठीक है, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा स्ट्रक्चर वगैरह। फिर क्या, सेलुलोज, इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वो है आपका प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन सा देखना, ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा क्या, फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा क्या, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, फिर इसमें और देखना प्रोटीन में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर तो सबके लिए, सबका देखना है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या देखना है, तो एक न्यूक्लियोटाइड देख लेना, और दूसरा क्या, न्यूक्लियोसाइड, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए और आरएनए आएगा ही आएगा। ठीक है, ये दोनों को अच्छे से देखना है, इसका डिफरेंस भी अच्छे से देख लेना है। ठीक है, कि डीएनए आरएनए आता है एग्जाम में, इस बार तो आएगा। नेक्स्ट बात करें विटामिन। ठीक है, तो इसका क्या पूछा जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज की कौन से विटामिन के कमी से कौन से बीमारी होते हैं, कौन से रोग होते हैं। ठीक है, और फिर इसका सोर्स वगैरह पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि इसमें बीमारी का नाम जो है वो पूछा जा सकता है, कि कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं, वो सब अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, विटामिन वाला टॉपिक भी देख लीजिएगा, विटामिन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, ये चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुका है। अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और आपके फ्रेंड में या कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो भी है, उन सभी के पास ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी क्या हो, तो भला हो सके। ठीक है, और आप लोगों के जूनियर भी हैं तो उन सब के पास भी ये वीडियो सजेस्ट करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए
तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।